ब्रिक्स के अलावा, ब्रिक्स एंड क्वाड के अलावा भारत एक इम्पोर्टेंट मेंबर है G7 का भी और G20 का भी। और भी इस साल की दिवाली तो और भी हमारे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट सर डील साइन कर ली कि अगर तुम्हारे ऊपर हमला यानी कि हमारे ऊपर हमला, यानी कि 400 मिलियन में कतर ने क्या क्या पाया। द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, एज अ वेरी इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ क्वाड। ग्रोइंग इकोनॉमी तो है ही, लेकिन साथ साथ जिस रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो चीफ हैं उनका जो एक स्टेटमेंट आया था उससे क्लियर कट साबित होता है दैट द फ्यूचर इज ऑफ इंडिया। जाके मिलिए, उनके साथ ट्रेड जो आपने जो ब्रिजेस बर्न कर दिए हैं उसको वापस स्थापित करिए। तो अब वो बोल रहे हैं कि कतर ने खोल लिया, वहां पे F-15 जेट्स हैं और ऐसी कितनी चीजें मैं आपको बताऊं कि ट्रंप के परिवार का डायरेक्ट, वो आपको पता नहीं, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये चारों मिलकर वो कर रहे हैं। और ये जो विकसित भारत का हमारा सपना है वो भी हम जल्द से जल्द प्रूव करेंगे। नमस्कार दोस्तों ट्रंप पर अब बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा है। उनके सीनेटर ही ट्रंप पे बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं कि भारत के साथ संबंध सुधारे जाएं, मोदी जी से बातचीत की जाए और ये जो उनका झूठ का खेल चल रहा है इसे बिल्कुल बंद करें। अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है जिस तरह से ट्रंप की ने अपनी नीतियां अपनाई हैं और यही वजह है कि ट्रंप पे अब इतना दबाव पड़ता जा रहा है संबंध सुधारने का कि वो कभी भी घुटने टेक सकता है। यानी कि भारत की जो पॉलिसी थी वो कामयाब होती हुई दिख रही है। भारत आज ग्लोबल मार्केट है और इतना बड़ा बाजार है कि कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता। एक के बाद एक चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें ट्रम्प ने जो गलतियां की हैं वो बिल्कुल दिखता जा रहा है और अब अपने ही मीडिया में ट्रम्प घिरते जा रहे हैं। एक तरफ ट्रम्प ने पूरी कोशिश की कि भाई पूरी तरह से हम टैरिफ लगाएं, लेकिन उसके बाद भी भारत में बड़ी संख्या में निवेश आ रहा है। 50,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश पिछले कुछ समय में ही भारत में आया है, यानी टैरिफ लगने के बाद से आया है। तो यानी कि अमेरिकन कंपनियां भी भारत में निवेश कर रही हैं, दूसरी कंपनियां भी कर रही हैं और ट्रंप के टैरिफ का कोई असर भारत में नहीं हुआ है। यही वजह है कि ट्रंप को अब लग रहा है कि उसे हार माननी पड़ेगी। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए अंबर जी, ब्रिक्स के अलावा, ब्रिक्स एंड क्वाड के अलावा भारत एक इम्पोर्टेंट मेंबर है G7 का भी और G20 का भी। G7 के अंदर भारत को हर साल इनवाइटी भेजा जाता है और G20 के अंदर हम एक तरह से होस्ट रह चुके हैं। और एक चीज है, हमने G20 के जब हम होस्ट थे, हमने उस समय अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया था, हमने इसको G21 बनाया था और इंक्लूसिव बनाया था। तो भारत अपने आप को पोजीशन कर रहा है एज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, एज अ वेरी इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ क्वाड, अ परमानेंट स्पेशल इनवाइटी इन G7। इतने सारे मल्टीलैटरल फॉर्मेट्स में हर जगह भारत है। एक तरह से यूनिक चीज है, ये एक चीज आप देख लीजिए, इट इज एवरीवेयर यू विल फाइंड इंडिया। और इसके अंदर देखिए नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। उसके अलावा जो क्वाड की समिट थी इस साल इंडिया में होनी थी पर वो हो नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन सेनेटर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहे हैं कि आप भारत के साथ जाके मिलिए, उनके साथ ट्रेड जो आपने जो ब्रिजेस बर्न कर दिए हैं उसको वापस स्थापित करिए। तो अब वो बोल रहे हैं कि क्वाड समिट आपको करना जरूरी है। अब एक और एक चीज हो रहा है, जो एक तरह से मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, मलाबार एक्सरसाइज, वैसे ही एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज है जो अभी क्वाड कर रहा है बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये चारों मिलकर वो कर रहे हैं। एक तरह से चाइना इससे घबरा चुका है। जापान की अभी जो प्राइम मिनिस्टर आई है वो एंटी चाइना है, जैसे शिंजो एबे थे। और ऑस्ट्रेलिया को भी आज चाइना से खतरा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के टेरिटोरियल वाटर्स में चाइनीज सबमरीन घूम के गई थी और उन्होंने वहां पे लाइव ड्रिल्स किया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जो साइंटिफिक डेवलपमेंट एजेंसी है DSTO, उसका और भारत की DRDO के बीच में एक करार हुआ था कि सोनार ऐसा डिवाइस बनाया जाए ताकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्यूचर में अगर कोई चाइनीज सबमरीन आती है उसको डिटेक्ट किया जाए। अब बात हो रही है ऑकस की, इवेंट बात हो रही है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऑकस को एक तरह से शेल्फ कर दिया था, वापस वो ऑकस की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना का जो थ्रेट है और डोनाल्ड ट्रंप का जो पागलपन है वो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप का पागलपन खत्म होता जा रहा है, जिसके कारण उनको चाइना एक थ्रेट नजर आ रहा है। और अब जो लेटेस्ट राउंड में चाइना ने क्या किया, चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका को देना बंद कर दिया है।
इसके कारण और अमेरिका को समझ में आ गया है कि चाइना से उनकी पटने वाली नहीं है, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच रहा है, वो अपने आप को डीलिंग कर रहा है, गोल्ड की बाइंग कर रहा है, नया पेमेंट सिस्टम बना रहा है। चाइना एक तरह से अमेरिका को काउंटर कर रहा है एट एवरी स्टेट। तो अमेरिकन लॉ मेकर्स ने एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को चेताया है कि आपने एक तरह से भारत को चाइना की गोदी में भेज दिया है। अब एक तरह से आप ये देखेंगे कि जो न्यूज रिपोर्ट्स आ रही है भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड संबंध है वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीजें आ रही है। H1B वीजा पे उन्होंने क्लैरिफाई डील साइन कर ली कि अगर तुम्हारे ऊपर हमला यानी कि हमारे ऊपर हमला, यानी कि 400 मिलियन में कतर ने क्या क्या पाया। एक तो कतर का डिफेंस पक्का हो गया, अमेरिका उसकी गारंटी लेता है, पहली बात। दूसरी चीज ये हो गई कि भाई कतर ने अमेरिका के बीचों बीच अपना एक एयरबेस खोल लिया, अनहर्ड ऑफ। अमेरिका के हैं बेसिस, 750 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड अमेरिका के, लेकिन अमेरिका के अंदर किसी फॉरेन कंट्री का बेस है, दिस इज अनहर्ड ऑफ। कतर ने खोल लिया, वहां पे F-15 जेट्स हैं। और ऐसी कितनी चीजें मैं आपको बताऊं कि ट्रंप के परिवार का डायरेक्ट, वो आपको पता ना इंडोनेशिया वाला प्रेसिडेंट के साथ जो ट्रंप बातचीत कर रहा था खुसफुसाहट में, उसने बोला कि नहीं मुझे आपके बेटे से बात करनी है, तो ट्रंप कहता है कि आई विल हैव एरिक कॉल यू, ही इज अ गुड बॉय। आपको धंधे की बात करनी है, कोई दिक्कत नहीं। ये अपनी एज अ प्रेसिडेंट, बिजनेस होना एक अलग चीज है, लेकिन जब भी आपका बिजनेस होता है ना और आप किसी सरकारी पद पे होते हो, यहां पे हेड ऑफ स्टेट है अमेरिका का, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पर्सन, आप एक चीज का हर समय ध्यान रखते हैं कि यार मेरे ऊपर ना कोई उंगली ना उठा पाए, कोई मुझे चैलेंज ना कर पाए। यार मैं सब त्याग रहा हूं, छोड़ रहा हूं, यार मैंने पब्लिक सेवा करनी है, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ूंगा। ट्रंप का नहीं है, ट्रंप ढीठ की तरह वहां पे बैठता है, बोला आने दो, और जब तक वो राष्ट्रपति रहेगा आप देखना ऐसी डील्स करेगा। अब मैं आता हूं मेन चीज कि ट्रंप ने करा क्या है। दोस्तों ये यहां पे चेंगपेंग शाओ एक कन्विक्टेड क्रिप्टो एग्जीक्यूटिव है जिसने बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज फाउंड करा था। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मलबा डाला कि ये तो चेंगपेंग शाओ को ऐसे ही फालतू में इन लोगों ने फंसा दिया, और ट्रंप ने इसको पार्डन कर दिया। यानी कि वो बंदा जिसको एक्चुअली अमेरिका के जेल में होना चाहिए था, ट्रंप ने उसको पार्डन कर दिया। कोई उसको नहीं छू सकता, वो दंदनाता फिर सकता है। यहां पे ट्रंप ने 2024 में क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के साथ अपने तार जोड़े, अपने परिवार की कंपनी खोली 2024 में, और जो इलेक्शन हो रहा था उसके थोड़ा सा पहले। और यहां पे क्रिप्टो वेंचर एसोसिएटेड विद दिस फैमिली हैज लॉन्च्ड अ नंबर ऑफ क्रिप्टो प्रोडक्ट्स ओवर द लास्ट ईयर। यहां पे मीम कॉइन ट्रंप ने करा, और ट्रंप ने एक डिनर होस्ट करा टॉप बायर्स के लिए कि मैं वहां पे आ रहा हूं एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और वहां पे $150 मिलियन ट्रंप के मीम कॉइन को खरीदने के चक्कर में लोग आए। किसी को ट्रंप के मीम कॉइन के नोबडी इज इंटरेस्टेड, बट लोगों को यह पता लग गया है, पूरी दुनिया को, और पता नहीं भारत क्यों इस चीज पे एक्शन नहीं ले रहा, बट लोगों को पता यह लग गया है कि ट्रंप को ही इज अ ट्रांजैक्शनल गाय। आपको काम चाहिए अमेरिका से, आप पैसे दो ना यार, पैसे देके खत्म करो। वो बैठा है वहां पे, ट्रंप गल्ले पे बैठा